तो आपको वो गाड़ी पैदल नहीं चल पाएगा आदमी, गाड़ी लेकर निकलना तो बहुत मुश्किल है। गोरखपुर में कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी सरकार गोरखपुर अपने जिले का कोई विकास नहीं किए हैं। आज इलाके में घूमिए, अब नालियां बजा रही हैं। विकास के नाम पर केवल लूट खसोट मची हुई है। की जहाँ तक बात है, इस सरकार ने विकास के नाम पर केवल लोगों को गुमराह किया है। विकास कहीं कुछ हुआ नहीं है सर। FIR अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर चमक रहा है, तो उस तरह की योगी साहब को चाहिए गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाएं। सैफई साहब विकास गोरखपुर में करें, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम खिन्न हैं, दुखित हैं। मुद्दा इस बात का है। तो योगी आदित्यनाथ एक अडाना आदमी हमको खड़ा करना, हम भी सांसद हो जाएंगे, आप सांसद हो सकते हैं। मतलब उनका व्यक्तिगत कोई प्रभाव, रवि किशन जी का कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, रवि किशन माने 0 पॉइंट। हाँ। रवि किशन कोई महत्व नहीं है। हाँ। ये हम 100% चिल्ला कर बोल सकते हैं। हमको मीडिया सामने बोलने में बहुत मजा आता है। मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम्स से। आज हम लोग आए हुए हैं गोरखनाथ मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह, जिसको क्या कहा जाता है बाबा, यहाँ कौन सा जगह है? राजेंद्र नगर पश्चिमी, राजेंद्र नगर पश्चिमी। कुछ टंकी। और भी बताया जा रहा था, वनटांगी है, क्या बोला जा रहा था? पानी टंकी के पास। हाँ, पानी टंकी के पास। तो ये गोरखनाथ मंदिर, जो कि हमारे प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं, उनके मंदिर से आवास से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी, और आप पीछे की स्थिति देख सकते हैं यहाँ की। तो यहाँ के स्थानीय निवासी से हम बात करना चाहेंगे, चाचा से बात करना चाहेंगे क्या स्थिति है यहाँ की। नमस्ते चाचा। वो बहुत बुरी हाल है यहाँ, स्थिति आप देख ही रहे हैं, जो कि आपके सामने है। चुनाव आ गया है, हाँ, ठीक है, 7वें चरण हम लोग यहाँ आखिरी चुनाव है। ठीक, तो भाजपा कह रही है कि जो है विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो विकास क्या के विकास दिख रहा है आपको? नहीं, विकास के मुद्दे पर हम लड़ेंगे। हाँ। आप विकास करवाइए, उसके हाँ। लिए हम लड़ेंगे। नहीं तो वो कहे कि जो चुनाव लड़ रहा है वो विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। और ये जो विकास दिख रहा है यहाँ पे, आपको विकास दिख रहा है कि क्या है? रुक जाए तिवारी जी, हाँ। रुकिए। हाँ, विकास की तो स्थिति दिख रही है? आपके सामने दिख रहे हैं। हाँ। तो यहाँ की जो जनता है वो क्या चाह रही है? और जनता यही चाह रही है, हाँ। हम खुशी रहें, सुखी रहें। हाँ। और हमारा रास्ता अब देखिए आपके सामने ही है, कोई अंधेरा में तो नहीं है, आपके सामने है। ये जो क्षेत्र है बहुत नज़दीक है मंदिर से। तो कभी यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री का कभी ध्यान इस पे नहीं गया? नहीं, ध्यान दिए लोग। हाँ। रोज तो तोड़ फोड़ हो रहा हाँ। है। हाँ। रोज तोड़ फोड़ हो रहा है। अब जाइए, यहाँ से निकलिए, अगर यहाँ से दाहिने साइड निकलिए, हाँ। वो रोड पे चित्रगुप्त नगर में, हाँ। तो आपको वो गाड़ी पैदल नहीं चल पाएगा आदमी, गाड़ी लेकर निकलना तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब जो भाजपा कह रही है कि हमने गोरखपुर में बहुत विकास किया है, तो ये क्या है, ये जमीनी स्तर पे कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई नहीं है, कोई हाँ। विकास नहीं हुआ है। हाँ। कोई विकास नहीं है। गोरखपुर में कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी सरकार गोरखपुर अपने जिले का कोई विकास नहीं किए हैं। आज इलाके में घूमिए, अब नालियां बजा रही हैं। विकास के नाम पर केवल लूट खसोट मची हुई है, कहीं कुछ नहीं तरक्की हुई है। हाँ। तरक्की नाम पर क्यों शून्य है गोरखपुर। हाँ। बस। और चुनाव चल रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी बनाएंगे, रवि किशन जी को फिर से सांसद प्रत्याशी बनाएंगे। हाँ, रवि किशन तो जीतेंगे। हाँ। रवि किशन जीतेंगे, क्योंकि रवि किशन जी ने व्यक्तिगत मेहनत किया है। हाँ। रवि किशन जन जन के समर्थक हैं। रवि किशन तो सांसद बनाते हैं, 100% बनेंगे। हाँ तिवारी, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास की जहाँ तक बात है, इस सरकार ने विकास के नाम पर केवल लोगों को गुमराह किया है। विकास कहीं कुछ हुआ नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, उसके बाद चुन भी भाजपा को रहे हैं। जनता मजबूरी में चुनती है। पता नहीं क्या मतलब मैटर ऐसी है। क्या मजबूरी है? कहीं पीठ का कोई दबाव या फिर महाराज जी के होने का यहाँ पर ऐसा है, सिस्टम में है, गोरखनाथ मंदिर की वजह से यहाँ के लोग एक भावनात्मक नजर देखते हैं कि लगाव है, बाबा का मंदिर है, इसलिए कि गोरख योगी साहब अगर एक गधे को भी टिकट देते तो गधा भी सांसद हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे सिंबल और मंदिर पीठ की वजह से जो लड़ाई हो, बाबा की देन है सर। यहाँ बाबा का कोई नहीं चलेगा। योगी सरकार योगी जी किसी को टिकट दे दो जीत जाएगा। ये तो बात तिवारी सही कहा, ये तो बात बाबू सही। लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे भाजपा फेल है। गोरख विकास हुआ, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ कि बाहरी विकास, अंदरूनी विकास नहीं हुआ। अभी गलियां बजा रही हैं, जिस तरह से लोग हवा उड़ाए थे उस तरह का विकास नहीं हुआ। जैसा एक कहीं विकास नहीं हुआ। सुनिए सर जी, तो सैफई एक गांव था, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। सैफई
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर चमक रहा है, तो उस तरह की योगी साहब को चाहिए गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाएं। फौजी जैसा विकास गोरखपुर में करें, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम खिन्न हैं, दुखित हैं। मुद्दा इस बात का है, ये गांव को आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट दे दिए, मेडिकल बना दिए, सब तरक्की की, लेकिन गोरखपुर में आप क्या किए? जो आपका स्थानीय क्षेत्र है यहाँ पे विकास नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप वोट भाजपा को देंगे। हाँ, भारतीय कैसी मजबूरी है? कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प नहीं है। सपा से एक प्रत्याशी है काजल निषाद। नहीं, तो उन लोगों का कोई विकल्प है नहीं, ना ही उन लोगों का मतलब है नहीं है। काजल निषाद इस समय यहीं से गोरखपुर से लड़ रही हैं, रवि किशन जी के खिलाफ हैं, उनके विपक्ष में सपा समाजवादी पार्टी ने अच्छा उठाया अच्छा, और जो मेयर में लड़ी थी ना, हाँ, जो मेयर में वो लड़ी थी। काजल निषाद हाँ। और संजय निषाद की ये है ना, संजय निषाद दूसरी पार्टी में। नहीं वो उनकी बहू है ना वो। नहीं, उनकी बहू नहीं। हाँ, तब कौन है? संजय निषाद जो है वो दूसरी पार्टी के, निषाद उनकी पार्टी, निषाद पार्टी इनके ससुर का नाम क्या है? काजल निषाद तो का। आपको नहीं मालूम है, संजय निषाद की सगी बहू है काजल निषाद सर। ये काजल निषाद ब्राह्मण की लड़की है और केवट से शादी की है, इसलिए उसको कोई नहीं वोट देगा। हाँ बिल्कुल, आप जाइए। सही कारण है। तो पत्रकारों से कहीं भी आप देखिए, योजनाओं हम तो का जो भाई लाभ है, जैसा कहती है बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई है भाजपा सरकार ने, तो योजनाओं का लाभ आपको मिला है कि नहीं? योजनाओं हमको क्या, मतलब सरकारी कर्मचारी हमको योजना लाभ तो मिल ही रहा है, हाँ। लेकिन हम तो फ्रैंक बोलते हैं, हम सरकारी कर्मचारी होते भी हम डरते नहीं किसी से। कहने मतलब योजना लाभ मिल रहा है। और गोरखपुर की हम बात सिर्फ करेंगे, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ एक अडाना आदमी हमको खड़ा करना, हम भी सांसद हो जाएंगे, आप सांसद हो सकते हैं। मतलब उनका व्यक्तिगत कोई प्रभाव, रवि किशन जी का कोई व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, रवि किशन माने 0 पॉइंट। रवि किशन कोई महत्व नहीं है। ये हम 100% अब चिल्ला कर बोल सकते हैं, हमको मीडिया सामने बोलने में बहुत मजा आता है और सच्चाई यही है। महंगाई और बेरोजगारी को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रही है। बेरोजगारी बहुत मुद्दा है सर। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई और बेरोजगारी तो इतना बड़ा मुद्दा है कि जनता त्राहिमाम कर रही है सर। काजल निषाद जो है, अगर भाजपा में आज का आज बबुआ जिता देगा, तुरंत जिता देगा, लेकिन वो कभी भी नहीं जीत पाएंगे। एक गोरखपुर से माननीय बात है। हाँ ठीक। और एक पेपर लीक का बड़ा मुद्दा उठा रही है विपक्ष कि पेपर लीक अब देखिए, सच्चाई हम बोल रहे हैं सर, पेपर लीक ऐसा मुद्दा है कि पेपर लीक मुद्दे पर नौजवान छात्र युवा नब्बक नाराज है, लेकिन अब फिर आपसे बता, नाराजगी बावजूद गोरखपुर में कि युवा रवि किशन को ही वोट देंगे। तो गोरखपुर की बात हुई, पूरे प्रदेश और देश की क्या स्थिति है? देश की बहुत खराब है और सरकार बदल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन कन्फर्म है सर। किसको आप देखते हैं पीएम के चेहरे के रूप में? अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? पीएम चेहरे में 2 आदमी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी के अलावा 2 लोग हैं। यही दोनों हैं, यही 2 बनेंगे। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी धन्यवाद।